जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैंने आपके साथ शेयर करना है वो प्रेमा आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि जिस इंसान पे दुखों का सबसे ज़्यादा पहाड़ टूटता है ना, उसकी मदद के लिए दुनिया का कोई इंसान नहीं आता। और विश्वास कीजिए संगत जी, जब आपका अटूट विश्वास अपने गुरु पे होता है ना, तो हर मुसीबत बहुत छोटी नज़र आती है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी कि विश्वास और श्रद्धा के साथ आप ये सत्संग ज़रूर सुनिएगा। और शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का करती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे रब ने, मेरे साक्षात गुरु जी ने, मेरे महाशिव ने मुझे ये जो मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी की पावन हाजिरी में उनके चरणों में बैठ के जो मैं अपना सत्संग साझा कर रही हूँ संगत जी, उससे मेरे भाग्य की बात समझिए या ये कहिए कि गुरु जी की मर्जी है, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बिना ये संभव नहीं है। गुरु जी की मर्जी के बिना संगत जी हम सत्संग तो बहुत दूर की बात, सांस भी नहीं ले सकते। आज हम अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी रहे हैं, अच्छे तरीके से जी रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की मेहर, उनकी ब्लेसिंग से है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना अपने गुरु पिता का करती हूँ, और कि उनकी मेहर से, उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। इसे शेयर करते हुए संगत जी मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आज मैं प्रेमा आप सबके सामने ना उस परमात्मा की जीती जागती महिमा का वर्णन करने आई हूँ, जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक समय ऐसा था जब मेरी ज़िंदगी के आसपास सिर्फ और सिर्फ दुख, बीमारी और निराशा के काले बादल छाए हुए थे। चारों तरफ संगत जी बिल्कुल ही निराशा निराशा थी। रोना मेरी आदत बन चुकी थी और दर्द मेरा हमसफ़र। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में गुरुजी का प्रवेश हुआ ना, तो उन्होंने संगत जी मेरी ज़िंदगी को ना तो संवारा, बल्कि मेरी हर दुख परेशानी को मुझसे दूर कर दिया। उन्होंने सिर्फ मेरी बीमारी को नहीं काटा, बल्कि मुझे एक नया जीवन दिया, एक नई रूह दी, एक नई जिंदगी बख्शी। उस दयालु परमपिता परमेश्वर का गुणगान मैं हमेशा से करती आई और हमेशा से करती रहूंगी। संगत जी, आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह तहस नहस थी, बिखर चुकी थी। कहते हैं ना, जब दुख आता है तो चारों तरफ से आता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे अचानक संगत जी सेहत से जुड़ी गंभीर परेशानियां होने लगी। डॉक्टर्स के चक्कर लगाने लगी। रोज मुट्ठी भर दवाइयां खाना मेरी आदत बन चुकी थी, या ये कह लीजिए कि मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ दर्द ना हो। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि अब दवाइयाँ काम नहीं कर रही, इन्हें सिर्फ और सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। संगत जी, आप समझ सकते हैं, जब डॉक्टर मना कर दे या हाथ खड़े कर दे तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, और ये लगा लीजिए उस समय उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। शारीरिक बीमारी के साथ साथ घर में मानसिक तनाव, आर्थिक स्थितियाँ, परेशानियाँ भी संगत जी पैर पसार चुकी थी। क्योंकि आपको पता है ना,
जब दुख आता है ना, वो चारों तरफ से आता है, एक तरफ से नहीं आता, कभी नहीं आता संगत जी। हर समय घर में एक अजीब सा तनाव रहता था, हर समय परेशानियां रहती थी। रात को नींद नहीं आती थी टेंशन में, क्योंकि टेंशन बहुत सारी चीज़ों की थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। मैं रात भर कर जग कर संगत जी रोती थी, भगवान से पूछती थी कि हे ईश्वर, मेरा क्या कसूर है, मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है। क्योंकि संगत जी दिमाग ना बड़ा ख़राब हो जाता है, टेंशन में चला जाता है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का ना सफ़र बस यहीं ख़त्म हो जाए। क्योंकि संगत जी दुःख नहीं बर्दाश्त होते। इंसान सब चीज़ झेल लेगा, लेकिन दुःख नहीं बर्दाश्त होते, और जब इंसान हर तरफ से हार जाता है ना, थक जाता है, तब उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा का सहारा ही नज़र आता है। और यकीन मानो संगत जी, हम पूरी तरह हार चुके थे, पूरी तरह। और मैं तो पूरी तरह अंदर से टूट चुकी थी, पर शायद मेरे उन बुरे दिनों के पीछे गुरुजी का कल्याण छुपा था। और मैं तो यहाँ तक कि कहती हूँ, शायद संगत जी ये बुरे दिन मेरे जीवन में आए ही इसलिए क्योंकि मुझे गुरुजी से जुड़ना था, गुरुजी की कृपा के पात्र बनना था। तो मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग से कम नहीं है। कहते हैं गुरुजी संगत जी कल्याण कर देता, यानी गुरुजी सब जानते हैं, और गुरुजी हमें जब बुलाते हैं जब उन्हें हमारी कल्याण करना होता है, तभी उनके दरबार पे कोई जा सकता है, वरना नहीं। मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा, प्रेमा तू हर जगह भटक चुकी है, एक बार बड़े मंदिर चल, वहाँ साक्षात शिव बैठे हैं। संगत जी भारी मन से ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं, जाऊं कि नहीं जाऊं। क्योंकि बिना किसी उम्मीद के ना मैं पहली बार बड़े मंदिर गई संगत जी, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब आदमी मरता क्या ना करता, और दुख संगत जी बढ़ने का नाम ही ले रहे थे, घटने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के आंगन में कदम रखा संगत जी, मुझे एक दिव्य और भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हुई, जिसने मेरी रूह से सारा बोर कर दिया, सारा बोर। मतलब मेरी रूह को ना इतना पवित्र कर दिया, इतना शुद्ध कर दिया कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा मन बार बार कह रहा है ये आम खुशबू नहीं है। मुझे संगत जी वहाँ पे ना गुरुजी की मौजूदगी का भी एहसास हो रहा था, मतलब सुकून मिल रहा था। जब गुरुजी के सामने बैठी तो संगत जी आंखें भर आई, नाम लेती रही, रोती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हो, कल्याण करता, तू चिंता ना कर, हम तू सही जगह आई सी। क्योंकि संगत जी मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें, और मैं मानती भी हूँ कि परमात्मा आपको ना जब ही जोड़ता है जब उन्हें आपका कल्याण करना होता है। शायद गुरुजी ने मुझे जोड़ा ही इसीलिए है कि उन्हें मेरा कल्याण करना है। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही मैं आज आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, वरना मुझे नहीं पता मैं होती कि नहीं होती। उस दिन मुझे गुरुजी के मंदिर में ना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, रोटी प्रसाद सब कुछ मिला, और मैंने संगत जी वो खाया। जबकि संगत जी मैं आधी रोटी भी हजम नहीं कर पाती, लेकिन उस दिन मैंने लंगर पूरा फिनिश किया। मन में डर था कि पेट में दर्द होगा, लेकिन चमत्कार देखे कि उस रात सालों बाद मुझे बिना किसी दर्द के और बिना किसी दवाई के इतनी गहरी नींद आई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्ति से ना पहली ही हाजिरी में मेरी आधी बीमारी वहीं काट दी। ये ब्लेसिंग्स ही तो है गुरुजी की, और क्या है, ये गुरुजी का मेहर ही तो है कि गुरुजी ने इतने से कम समय में ही अपनी कृपा मुझ पे बरसा दी। संगत जी यकीन मानिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि पता नहीं हमारी बीमारी का कभी अंत होगा भी कि नहीं होगा, हम इस दुख से निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे, तो वो सीधे गुरुजी के दरबार चले जाए। यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी के दरबार जाने के बाद ना हर दुख, हर बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। हमने तो संगत जी खुद महसूस किया है, हमें तो पता है।
हमने देखी है गुरुजी की कृपा। मैंने तो संगत जी साक्षात देखी है। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद का चमत्कार संगत जी जो मेरे जीवन में हुआ है ना, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर जो रिपोर्ट देखकर ना हैरान थे, संगत जी के मरीज कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। वो संगत जी कहने लग गए कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट चला रहे हैं जो इतना फ़र्क हो गया। क्योंकि संगत जी मेरे पेट में अल्सर था और संगत जी मुझे शुगर था, थायराइड भी बहुत था। और मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि आज मैं जानती हूँ कि ये गुरुजी ने ठीक किया है। अगर गुरुजी ना होते तो शायद मैं ठीक ना होती। जब भी मैं बीमार होती या मुझे तकलीफ होती तो गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रख देती और मंत्र जाप करते हुए उसे पी लेती। वे पानी नहीं, वे गुरुजी की दी हुई सबसे बड़ी अमृत औषधि बन जाती और उसी अमृत को पीने के बाद मेरी आधे से ज़्यादा की बीमारी जो है वो ठीक हो जाती। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति, बहुत ताकत है। जिसने भी गुरुजी के जल प्रसाद का सेवन किया है ना, उनके हर कष्ट दूर हुए और उनको हर तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया है। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत ही ज़्यादा। और जब मेरी तबीयत बिगड़ी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है, मैं नहीं बच पाऊंगी। बेचैनी, घबराहट, उल्टियाँ, अजीब सा हड़कन, ऐसा लग रहा था जैसे अब खत्म, सब कुछ खत्म। क्योंकि संगत जी शरीर की हर नसों ने काम करना बंद कर दिया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के आगे ना कुछ काला काला चल रहा है। संगत जी, सब कुछ भीना भीना दिख रहा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने संगत जी बैठ के अरदास लगाई और गुरुजी के स्वरूप को कस कर गले से लगा लिया और रोने लगी कि गुरुजी मुझे बचा लो, मैं अभी नहीं मरना चाहती। क्योंकि संगत जी देखिए, मरने से ना हर किसी को डर लगता है और जब मौत सामने हो ना तो संगत जी बहुत ज़्यादा लगता है। उसी रात मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए और उस दर्शन में गुरुजी ने अपने हाथ में एक त्रिशूल लिया हुआ था और उन्होंने मेरे शरीर पर उसे घुमाया और कड़क आवाज में मुझसे कहा, प्रेमा, तेरी बीमारी मैंने कट दी थी, जा इश्क कर। संगत जी, ये कोई हकीकत नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी थी। ये ऐसी रियलिटी थी संगत जी जिसे जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा हो। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा शरीर इतना हल्का जैसे कोई बीमारी थी ही नहीं मुझे। आज मैं दोबारा हॉस्पिटल टेस्ट करवाने संगत जी गई थी तो डॉक्टर्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने यही कहा कि मेडिकल साइंस के इतिहास में ये ऐसा चमत्कार पहली बार है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। इतने टाइम से आप मेरे पास आ रहे हो और बढ़िया है कि देखो क्या चमत्कार है, आपको भगवान की कृपा प्राप्त है जो आप ठीक हो। लेकिन संगत जी, जब डॉक्टर्स ने मुझे ये बात कही थी तब मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे कि गुरुजी महाराज ने मुझे मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। उन्होंने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे परिवार में जो आर्थिक तंगी और कलेश था उसे भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। घर में खुशियाँ लौट आई और चारों तरफ बरकत ही बरकत हो गई। ये गुरुजी की मेहर थी, ये गुरुजी की कृपा थी। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं ਜਦੋਂ मेरे कोल आंदे हो उस दिन जूतियों दे नाल अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। बस हम क्या करते हैं संगत जी, जूतियाँ बाहर छोड़ देते हैं, दिमाग अंदर ले जाते हैं और उसको चिल्लाते हैं
और इतना चलाते हैं ना कि उसका कोई भी मूल्य नहीं है। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो। हमें परमात्मा से अपनी मर्जी की चीजें नहीं मांगनी चाहिए संगत जी, फिर भी हम मांगते हैं, क्योंकि गुरुजी को तो पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम मूर्ख ज्ञानियों की तरह गुरुजी से मांगते मांगते नहीं थकते। और गुरुजी यही कहते हैं कि मांगो मत मानो। जब हम उन पर सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो वो हमारा हाथ थाम लेते हैं। दुख बीमारियों परेशानियां हमारे ही कर्मों का फल तो है संगत जी, कहीं और से थोड़ी ना आ रहा है। जैसा हम करेंगे वैसा ही तो हम भरेंगे। लेकिन जब हम गुरुजी की शरण में आते हैं तो वो हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ 10% ही कष्ट हमें भोगने को देते हैं। क्या ये बात संगतों को पता है? नहीं पता है संगत जी, फिर भी हम कहते हैं गुरुजी आप सुन नहीं रहे, गुरुजी आप कुछ कर नहीं रहे, गुरुजी आपने ये नहीं करा, गुरुजी आपने अभी ये नहीं सुना। अरे भाई गुरुजी तो बहुत कुछ कर रहे हैं संगत जी, बहुत कुछ। गुरुजी की ही कृपा से तो हम यहाँ तक आए हैं। गुरुजी की शरण ना होती तो संगत जी हमें नहीं पता था हमारा क्या है क्या नहीं है। ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है। साथ संगत जी, आज मैं आप सभी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप भी किसी परेशानी बीमारी या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो घबराओ मत। अपनी बागडोर गुरुजी के हाथ में सौंप दीजिए। वो बहुत दयालु हैं, वो किसी का भी हाथ खाली नहीं छोड़ते। मेरा जो भी कुछ है संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की बदौलत है। मैं ठीक हूँ तो गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ। मैं आज यही कहूँगी कि बस अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरुजी को सौंप दीजिए। जय गुरुजी महाराज।